Hello student, this is the next topic of class 9th cell. Here I have take a snap of animal cell structure. All of you have to draw this structure properly on your copy or rough copy and prepare it properly. आप लोग सभी इस स्ट्रक्चर को जो है कि अच्छे से प्रिपेयर कर डालिए, देख डालिए कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स का क्या क्या नाम है, और इसको अच्छे से अपने रफ कॉपी पर फेयर कॉपी पर बार बार, एक बार नहीं कई बार प्रिपेयर कर डालिए, कई बार ड्रा करिए। ड्रा करके उसके नाम को, उसके डिफरेंट जितने भी आर्गन हैं उसके नेम को जो आप बार बार लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो आपको लर्न हो जाएगा कि ये इसका ये आर्गन है, इसका ये स्ट्रक्चर है बार बार बनाने से। तो ये इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। और एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंस होता है। द मेजर डिफरेंस इज दैट प्लांट सेल में जो है कि सेल वाल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वाल नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, और जबकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर यानी सेल वाल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वो कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल सेल में कोई भी क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसके और भी बहुत बेसिक डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो हम लोग फर्दर जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग जो है कि ये प्लांट एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप अच्छे से इसको 2 3 4 5 बार, जितनी बार आप इसमें खाली हैं, अच्छे से ड्रा करके इसको प्रिपेयर कर डालिए। और कहीं से भी अगर आपको फिगर मिलता है तो उसको भी लेकर और प्रिपेयर कर डालिए बेटर तरीके से। ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये देखिए प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनिट होता है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर डेफिनिट नहीं होता। डेफिनिट का मतलब उसका शेप जो है क्लियर नहीं होता है, इर्रेगुलर शेप में होता है ना। और जबकि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो है डेफिनिट शेप होता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था जब न्यूक्लियस आप पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ा सा एक वाटरी कलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। वाटरी कलर स्ट्रक्चर जो है कि इसी को वैक्यूल कहते हैं। ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटा होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस देखिए एक साइड मूव कर दिया गया है, जबकि एनिमल सेल में जो आप देख रहे थे सेंटर में है। यहाँ देखिए एनिमल सेल में सेंटर में है। यहाँ पे वैक्यूल देखिए बहुत छोटे वैक्यूल होंगे, जहाँ पे भी मेंशन होगा वैक्यूल्स हो सकता है इसमें, क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं या तो फिर एब्सेंट होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग डिफरेंस जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन अभी आप जो है कि प्लांट सेल एनिमल सेल, इसके फिगर जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको फिगर प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी फर्दर टॉपिक। इसलिए जो पीछे का जितना भी टॉपिक आप अभी तक पढ़े हैं उसको प्रिपेयर करते चलिए। और स्ट्रक्चर बायोलॉजी में बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप स्ट्रक्चर ड्रा करके उसके नेम को मेंशन कर लीजिए, बार बार प्रिपेयर कर डालिए, ताकि आगे के टॉपिक को समझने में आपको हेल्प मिले। और इसके बाद ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। ये 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर है, लेकिन आप 2D में ही ड्रा करिए। कोई ये 3D ज़रूरी नहीं है कि पीछे का पोर्शन आप इस तरीके से दिखाएं, केवल फ्रंट का जो आप देख रहे हैं 2D में लंबाई और चौड़ाई में, बस वही स्ट्रक्चर आप ड्रा करके, और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन मालिक्यूल्स, इंसेंट्रिक, हाँ, ये सब कायदे से आप जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर डालिए। और प्रिपेयर करके और एक बार मत कीजिएगा, इसको कई बार जो है कि ड्रा कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा। तो जब आप इन तीनों स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हम एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से और प्रिपेयर करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो है कि फर्दर टॉपिक है। थैंक यू।